नारद जी ने क्या पूछा? पूछा क्या तुम्हारी माँ धैर्यवान नहीं थी, शक्तिमान नहीं थी? नारद जी ने कहा थी, लेकिन विप्र देवता की लंगोटी में लगे हुए दाग को जब मेरी माँ ने दांत से छुटाया तो मेरी माँ गर्भवती हो गई। 7वां महीना व्यतीत हुआ, 8वां महीना जैसे व्यतीत हुआ, 9वां महीना व्यतीत हुआ तो ब्राह्मण ने सोचा कहीं ये कलंक मेरे ऊपर न लग जाए। शनिवार की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उस ब्राह्मण ने उस दासी को ले जाकर के नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाल करके चला आया। और जब ब्राह्मण लेकर के गया था तो नारद जी के माता की आंखों में पट्टी बांध दिया था कि तुम वापस ना आ पाओ। पट्टी बांध करके हाथ पकड़ करके नगर के बहुत दूर जाकर के एक विशाल वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे बैठाल करके चला आया। सुबह हुई, चिड़िया बोलने लगी, किसी तरह से पट्टी को खोला, देखा एक जंगल, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई मेरी माँ, ना भोजन की व्यवस्था, ना जल की व्यवस्था। व्यास जी हमारी माँ पीपल के फलों को खा करके समय व्यतीत किया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया। और मेरी माँ का एक सिद्धांत था व्यास जी, एक आंचल का दूध हमको पिलाती थी और एक आंचल का दूध पीपल की जड़ में छोड़ती थी। इतना मेरी माँ ने 40 दिन किया। 40 दिन के पश्चात ब्रह्मदेव प्रकट हुए। मेरी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने कहा आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, आप तो सब जानते हैं। ब्रह्मदेव अदृश्य हो गए। कुछ नगरवासी वहां आने जाने लगे। नगरवासी के जो उठाई गिर के लोग होते हैं, प्रपंची टाइप के लोग होते हैं, जानवर चराने वाली महिलाएं जो आती थी पूछती थी, ए बहन ये बताओ ये पुत्र किसका है? मेरी माँ कोई उत्तर नहीं देती थी। ब्रह्मदेव की कृपा से एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने मेरी माँ से कहा कि देवी देखो मैं ब्रह्मा हूं, पंचमुखी ब्रह्मा का दर्शन पा करके मेरी माँ धन्य हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक ही मेरा अंश है और मैं इसका पिता हूं। आज से ये हमारा मानस पुत्र नारद कहलाएगा। बोलिए नारद भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण 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 हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोले आनंद कंद भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, नारद जी की जन्म की कथा व्यास जी ने सुना और व्यास जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। एक दूसरे के दुख और सुख का जो एक दूसरे के सुख और दुख का जो ध्यान रखता है वही परम मित्र कहलाता है। नारद जी ने बताया कि ब्रह्मा की धर्म पत्नी सरस्वती ने हमें वीणा प्रदान किया और शिव ने तीनों लोकों में हम कहीं भी भ्रमण करें हमें अभय वरदान प्रदान किया और भगवान विष्णु ने हमें अदृश्य होने की शक्ति प्रदान की। तो मैं हरि और ओम मैं सदा हरिओम का ही प्रचार करता हूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण का प्रचार प्रसार करते करते व्यास जी आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। दोनों मित्र एक दूसरे के दुखों को सुना और सुनने के बाद आगे की कथा आप सब लोग श्रवण करें। लेकिन कैसे श्रवण करें? आगे की कथा है एक घमंड और एक सज्जन की। एक घमंडी है और एक सज्जन है और उसकी सज्जनता और उसके घमंड होने का कारण एक कथा में है। सब लोग सुने, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सज करके बैठें, समर करके बैठें। थोड़ा सज जाइए, समर जाइए, बैठ जाइए, कानों को खुला रखिए, मन इधर उधर मत जाने दीजिए। क्योंकि ये सौभाग्य, ये समय, यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपया खर्चा कर डालोगे तो श्रीमद् भागवत कथा तो करा डालोगे, लेकिन ना ये दिन होगा, न महीना होगी, न तारीख होगी, न ये समय होगा।
इसलिए प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित होकर के चलें कि जीव जीवन हमारा जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है? क्या झूठ बोलने के लिए हुआ है? क्या छल कपट करने के लिए हुआ है? क्या एक दूसरे की बुराई करने के लिए हुआ है? हमारे सनातन धर्म को